जब हुजूर के नामोज की बात आती है कहते जान देने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे कितना अफसोस होता है इस बात के ऊपर। अभी ईद मिलादुन नबी का मौका आएगा, सुन्नी मुसलमान जुलूस निकालेगा, निकालना चाहिए, हाथ में झंडा लेगा, लेना चाहिए, नारा लगाएगा, लगाना चाहिए, और साथ में ये भी कहेगा लब्बैक या रसूल अल्लाह, कहना चाहिए। वो ये भी कहेगा हुजूर के नाम पे जार कुर्बान है, कहना चाहिए। लेकिन हैदराबाद के खुश अकीदा मुसलमानों, तुम अगर झूठ बोलते हो किसी और के सामने तो बोल दिया करो, मुस्तफा करीम की बारगाह में झूठ मत बोला करो। तुम नारा लगाते हो लब्बैक या रसूल अल्लाह, क्या मेरे आका ने नमाज के लिए आने के लिए नहीं कहा है? तो फिर तुम्हारी लब्बैक कहां पे चली जाती है? क्या मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने चेहरे पे दाढ़ी सजाने के लिए नहीं कहा है? फिर तुम लब्बैक कहते हो। लब्बैक का माना क्या होता है? या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं। लब्बैक का माना जानते हो? गज़वा हुनैन का मौका है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब हुनैन में पहुंचे हैं तो काफिर छुपे हुए थे, उन्होंने हमला किया, मुसलमान तितर बितर हो गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम अपने खच्चर को लेकर के आगे बढ़े और कहा, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने, अना नबी ला कज़िब अना अब्दुल मुत्तलिब, मैं अल्लाह का नबी हूँ, ये झूठ नहीं है, मैं अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ। मेरे आका ने अबू सुफियान से कहा बुलाओ बैत रिजवान वालों को। कहा है बैत रिजवान वालों? सबने कहा लब्बैक। मेरे आका ने फरमाया कि फला को बुलाओ, ऐ अंसार आ जाओ। अंसार ने कहा लब्बैक। वो सहाबा ने लब्बैक कहा था, मैदान के अंदर जान हथेली पर लेकर के, और आज ईद मिलादुन नबी के दिन झूम करके नारा लगा करके ये समझते हो हमने लब्बैक का हक अदा कर लिया। कसम खुदा की, अगर तुमने लब्बैक कहा और मेरे आका अलैहिस्सलाम की आवाज पर लब्बैक का हक अदा न किया, कयामत के मैदान में हुजूर की बारगाह में जाओगे तो क्या मुंह दिखाओगे? आला हजरत सरकार फरमाते हैं, हमारे दिन भर के जितने काम है हुजूर की बारगाह में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार पेश किए जाते हैं। ये जो जुमला मैं कह रहा हूं ना, अगर अभी नहीं समझ में आ रहा ना, जब जाओगे ना रूम में और जाके इस पे गौर करना, कसम खुदा की रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर तुम्हारा बाप एक मर्तबा चोरी करते हुए पकड़ ले, एक मर्तबा जिना करते हुए पकड़ ले, एक मर्तबा तुम्हें बदकारी करते हुए पकड़ ले, पांच मर्तबा जुर्म करते हुए पकड़ ले, अपने बाप को चेहरा दिखाने के लायक समझ जाओगे। लेकिन आला हजरत सरकार फरमाते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम के रोजे पर जो फरिश्ता मुकर्रर है, एक मर्तबा वो हमारा अमल हुजूर की बारगाह में पेश करता है, और जो सुबह और शाम के फरिश्ते हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, सुबह के आमाल शाम को हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं, शाम के आमाल सुबह के वक्त में हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं। और एक वो फरिश्ता जो हमारी हिफाजत पे मुकर्रर है, वो सरकार की बारगाह में हमारा अमल पेश करता है, और वो फरिश्ते जो जमीन की सैर करने पर मुकर्रर है, वो हमारे आमाल हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं। हैदराबाद वालों, अगर मैं 5 घंटा तकरीर न करूं ना, मेरे ये 2 जुमले तुम्हारे दिलों को चीर करके रख देंगे। 5 मर्तबा फरिश्ते जा करके कहते या रसूल अल्लाह, आज आपके उम्मती ने जोहर की नमाज नहीं पढ़ी है। सैर करने वाले फरिश्ते कहते या रसूल अल्लाह, आपके उम्मती ने नमाज नहीं पढ़ी है। रोज़ा अनवर के पास में खड़े होने वाला फरिश्ता कहता है आज आपके फला उम्मती ने नमाज नहीं पढ़ी है। हमारी हिफाजत पे जो फरिश्ता मुकर्रर है वो कहता है या रसूल अल्लाह, आज आपके उम्मती ने नमाज नहीं पढ़ी है। हैदराबाद के मुसलमानों, हमको तकरीरें करते करते साल गुजर गए, हमारे जिस्म से गोश्त भी कम हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी मस्जिदों की जो सफ़े हैं वो मुकम्मल होती नजर नहीं आती। कसम खुदा की, ऐसे 1000 जलसे सजा लो, लेकिन अगर लब्बैक का हक अदा नहीं करोगे और खाली नारा लगाओगे कि हुजूर के नाम पर जान भी कुर्बान है, या रसूल अल्लाह, आप पे मर मिटने का जज्बा आज भी है। कल क़यामत के दिन आका ने पकड़ के पूछ लिया, मुझ पर मर मिटने का जज्बा दिखाते थे, मैंने क्या कहा था? मेरे आका फरमाते मेरा दिल चाहता है मैं मुअज्जिन को अजान का हुक्म दूं, उसके बाद में इकामत पढ़ने का हुक्म दूं, फिर मैं नमाज पढ़ाने का हुक्म दूं, और आग लेकर के जाऊं, उन लोगों के घरों को आग लगा दूं जो नमाज के लिए मस्जिद के अंदर नहीं आते हैं। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम का दर्द आप देखो, मेरे आका अलैहिस्सलाम कितने नाराज होते हैं। आज मैंने एक नौजवान से पूछा, ईद मिलादुन नबी के दिन जुलूस निकाल रहा है, सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालेन का नक्शा अपने दिल पे लगा करके निकल रहा, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैंने कहा एक बात बता, तूने जो ये नक्शा अपने सीने पे लगाया है, क्यों लगाया है? वो कहता हुजूर ने जो नालेन अपने कदमों में पहने थे उसका नक्शा मिल जाए तो सीने पे लगाने पे मजा आता है। मैंने कहा रे नादान, ये तो तेरी खुशकिस्मती है, हुजूर का नालेन सीने पे लगा लिया, लेकिन ये तो बता जिस दाढ़ी को हुजूर ने अपने चेहरे पे सजाया था उसको तू काट के गंदी नाली के अंदर डालता है, ये तेरा कौन सा इश्क है? नारा लगाता है गुलामे मोहम्मद का और काम करता है यहूदो नसारा वाले, काम करता है मुशरिकीन वाले। कल क़यामत के दिन आका की बारगाह में क्या मुंह लेकर के जाओगे? मेरे आका अलैहिस्सलाम नूर वाले
हैं और उनकी नूरानियत को पाना है। मेरे इमाम ने क्या कहा था, कब्र में जाओगे सवाल होगा मर रब्बो का, माँ दीनों का, माँ कुंता तकूलू फी शान हादर रुजुल। आका तशरीफ लाएंगे, मेरे इमाम ने कहा कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी। जब तलअत रसूलुल्लाह की, आका आए, चेहरे पे दाढ़ी ना हुई, आका ने अगर चेहरा घुमा लिया तो किधर मुंह लेकर के जाओगे? बताओ कौन कौन आज से पांचों वक्त की नमाज पढ़ेगा? पांचों वक्त की पढ़ेंगे? अगर पांचों वक्त की नमाजी बन जाए ना, कसम खुदा की ये जलसा है ना, ये आज के बाद किसी जलसा करने की जरूरत ही नहीं है। दुनिया में वैसे इनकलाब आ जाएगा। जो हमारे खिलाफ कानून बन रहे हैं ना, कानून बनाने वाले खुद मर जाएंगे। वो समझ जाएंगे कि मुसलमान बेदार हो चुका है। हजरात मुकर्रम, आपको मैं बताऊं, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद से पूछा गया था, हुजूर अगर कोई दाढ़ी मुंडाता है तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? हुजूर मुफ्ती आजम जो जुमला कहा था, मैंने जब पढ़ा था ना, मेरा तो कलेजा छल्ली हो गया था। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद फरमाते, अगर कोई दाढ़ी मुंडाए तो दाढ़ी मुंडाना और मस्जिद को गिरा देना दोनों बराबर बराबर है। पूछा गया, हजरत ये कैसे हो गया? हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया, किसी इलाके के अंदर अगर मस्जिद होती है तो वो इस्लाम की निशानी होती है। ऐसे ही अगर चेहरे पे दाढ़ी होती है तो ये इस्लाम की निशानी होती है। अगर मस्जिद को ढा दिया जाए तो इस्लाम की निशानी मिट जाती है, और दाढ़ी को मुंडा दिया जाए तो इस्लाम और मुसलमान की निशानी खत्म हो जाती है। हजरात मुकर्रम, वादा करो इस 1500 साल ईद मीलाद के मौके पर कि या रसूल अल्लाह, हम आपका मीलाद मना रहे, इस मीलाद का हक हम ऐसे अदा करेंगे, आज के बाद में कभी भी अपने चेहरे से दाढ़ी नहीं मुंडाएंगे। कौन कौन दाढ़ी अपने चेहरे पे सजाएगा? हाथ उठा के वादा करें। अगर ये सारे लोग अगर अपने वादे में सच्चे हो जाए ना, कसम खुदा की, फिर देखो अल्लाह की रहमतें कैसे उतरती हैं। अरे मैं कहता हूं, तुम कहते हो हमारी रोजी अच्छी नहीं है, हमें सताया जाता है, हमें परेशान किया जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत की मुहाफिजत की, अल्लाह उसको 4 इनाम देगा। पहला इनाम ये देगा, पहला इनाम उसके ये देगा कि नेक लोग उससे प्यार करेंगे, गौसे पाक भी प्यार करेंगे, इमाम हुसैन भी प्यार करेंगे, ख्वाजा गरीबनवाज भी प्यार करेंगे, आला हजरत भी प्यार करेंगे, मुफ्ती आजम हिंद भी प्यार करेंगे। और दूसरा इनाम ये मिलेगा, जितने बदमाश हैं सब उससे डरेंगे, सब उससे डरेंगे, फिर तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी। मेरे आका फरमाते, जालिम उससे डरेंगे। और तीसरा इनाम ये मिलेगा, अल्लाह उसे रोजी में बरकत अता फरमाएगा। बाबा के पास नहीं जाना पड़ेगा, किसी और के पास नहीं जाना पड़ेगा, अल्लाह उसे खूब रोजी अता फरमाएगा। और चौथा इनाम अल्लाह ये देगा, अल्लाह उसे ईमान के अंदर मजबूती अता फरमा देगा। आज लोग चाय की प्याली के अंदर ईमान बेच रहे हैं। चाय की प्याली में सुन्नत मुस्तफा पे अमल करोगे ना, तो देखो तुम्हारी जिंदगी के अंदर कैसे बहारें आती है। मेरे दिल में बातें बहुत है, उन्वान मुझे दिया गया, पैगाम भी दिया गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ वक्त की नजाकत है और वक्त भी बड़ा मुख्तसर है। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं आपसे रुखसत होता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ आज जो मैं पैगाम देके जा रहा हूँ ना, उर्से मुजीबी में जब मैं आया था और पलट के गया हूँ, कई लोगों के फोन आए थे, हजरत हमने उसी दिन तौबा कर ली थी। और मैं उम्मीद करता हूँ जब यहाँ से मैं पलट के जाऊंगा ना, तो कम से कम 15 लोगों के फोन जरूर आएंगे कि आपकी तकरीर सुन करके हमने दाढ़ी रख ली और हम पक्के नमाजी बन गए। अगर ये हो गया तो मेरा कोलंबो से यहाँ पे आना कामयाब हो जाएगा और ये जलसा सजाने वालों का मकसद भी हासिल हो जाएगा। अल्लाह अकबर। क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले, जमी से आसमां तक है, आसमां से लामका तक है, कहाँ खोले हैं गैसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।